आज का विषय है स्वतंत्र व मुक्त एवं आनंदमय जीवन के लिए 3 मार्ग। और 3 मार्ग में पहला आनंद ध्यान, जो संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, और दूसरा मार्ग जिसे हम परम ज्ञान कहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति व विकास के लिए, और तीसरा मार्ग है मनोकामना विधि, संपूर्ण इच्छा प्राप्ति हेतु। ये 3 जो मार्ग देखा जाए, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जो आनंदमय जीवन धारा निरंतर 2009 से इन्हीं 3 मार्गों को लेके चल रही है। और ये 3 मार्ग भी ऐसे समझ लो कि जैसे वैदिक काल से पीछे से, या ऐसे समझो कि वेदों का जो शुद्धतम मंत्र है, धर्म अर्थ काम, काम का संबंध है इच्छाओं से, यानी कि धर्म अर्थ काम करते हुए, इच्छाओं को पूर्ण करते हुए मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। भले ही यहाँ जो साथी मित्र बैठे हैं, किसी की मुक्ति या मोक्ष की चाहना ना भी हो, लेकिन वास्तविकता और सत्यता तो यही है कि जब भी सही में कोई उस मुक्ति को, उस निर्वाण को जब उपलब्ध हो जाता है जीवन के जीते जी, तो उसे पता लग जाता है कि प्रत्येक जीव की, विशेषकर प्रत्येक मानव की यात्रा मंजिल वही है। भले वो स्वीकार करे ना करे, कोई नहीं, पहुंचना वही है। इसलिए आनंद जो ध्यान है, जो वनडे कैंप के तौर पे आप करते रहते हैं, उसमें विशेषकर आपके पूर्ण यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। और संपूर्ण स्वास्थ्य का संबंध शरीर और मन दोनों से जुड़ा है। इसलिए शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी आपका स्वस्थ रहे। अब ये जो शरीर और मन कैसे स्वस्थ रह सकता है, उसी से संबंधित यहाँ कुछ न कुछ क्रियाएं आप करते रहते हैं। अभी जो आचार्य जी जो आपको करा रहे थे, उसमें कुछ न कुछ आपके शरीर और मन दोनों से जुड़ी हुई कुछ न कुछ क्रियाएं होंगी जो आपने की होंगी। तो ऐसे ही आनंद ध्यान से जुड़ी हुई ये सब चीज़ें यहाँ निरंतर चलती रहती है कि आपके शरीर का भी ख्याल रखा जाए और आपके मन का भी ख्याल रखा जाए। और फिर है परम ज्ञान, जो 2 पार्ट में हमने कर रखा है, जिसे हम 3-3 दिन का प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें आपकी जो आध्यात्मिक जो उन्नति या विकास, जो कहीं कुछ अटकाव आ जाते हैं, अगर कुछ साथी मित्र चाहते हैं उस गहराई में आगे बढ़ने के लिए और सही में जीवन के जीते जी उस मुक्ति के सूत्र को जानने के लिए, तो वो उस यात्रा पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, उस कार्यक्रम को वो कर सकते हैं। इसलिए वो बातचीत का विषय नहीं है। इसलिए बातचीत का विषय हम कितनी चर्चा भी करते रहें मुक्ति की, निर्वाण की, वह आनंद की, जिसके लिए आप बैठे हैं, वो एक अनुभूति है। और वो अनुभव समझो कि जो आपका परम ज्ञान है, जैसे उसमें आप प्रवेश करते हैं, तो ऐसे कहूँगा कि 3 जो मार्ग हैं वो संपूर्णता को लिए हुए हैं। इसलिए आप उसमें प्रवेश जब करते हैं तो आपको स्वतः खुद अनुभूति होती है, और फिर मेरी इतनी आवश्यकता व ज़रूरत नहीं रहती, और आप अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी यात्रा, मेरी गति, मैं कहाँ पर हूँ, सब स्पष्ट हो जाता है। कहते कि पिंड में ब्रह्मांड समाया है, तो आपके पिंड में ही वह ब्रह्म का ज्ञान, उसका जानना, उसकी अनुभूति आपको होती है। अब बात है जो आपका तीसरा पड़ाव है, जो मनोकामना विधि है। मनोकामना विधि महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि संपूर्ण इच्छा प्राप्ति हेतु। अब इसको ऐसे समझ लो कि जो 2 का मैंने जिक्र किया है, आनंद ध्यान और परम ज्ञान, मनोकामना विधि का संबंध ऐसे समझ लो कि हम कहते हैं कि एक भौतिकवाद है जो विज्ञान से जुड़ा विषय है, और एक अध्यात्म है जो आत्मा व परमात्मा से जुड़ा विषय है। तो इच्छा जो है वो आध्यात्मिक हो या वो भौतिकवाद से जुड़ी हो, इच्छा तो इच्छा है, ठीक है ना।
यानी कि जो मैटेरियल विश है वो भी इच्छा है, और जो स्पिरिचुअल विश है वो भी इच्छा है। इच्छा तो इच्छा है। अगर आप चाहते हैं आत्मा को पाना तो वो भी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं परमात्मा से मिलन तो भी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं मुक्ति, निर्वाण और मोक्ष तो भी इच्छा है, और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर मकान, आप चाहते हैं कि बहुत सुंदर गाड़ी, आप चाहते हैं कि बहुत बहुत सुंदर जो है आपके चारों तरफ जो वैभव है वो आप जो चाहते हैं वो भी इच्छा है। और जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, आध्यात्मिक जो स्थली होती है, अच्छे अच्छे जो आप मंदिरों को देखते हैं, चर्चों को देखते हैं, गुरुद्वारों को देखते हैं, या अच्छे अच्छे जो जैन स्थानक हैं, या आप बौद्ध स्तूपों को देखते हैं, या जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, आप वो चाहते हैं कि वो प्रांगण भी सुंदरतम हो। इसलिए भले वो आध्यात्मिक स्थली है उसको भी आप स्वच्छ व सुंदर चाहते हैं, और जहाँ आप रहते हैं, जहाँ शरीर निर्वहन करता है, घर है, उस घर को भी आप सुंदरतम चाहते हैं, उसमें संपूर्णता को चाहते हैं कि सब जो मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें, शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें या मन की जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं वो सब वहाँ हों। जैसे आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ हम यही चाहते हैं कि आप तक हर चीज़ सहजता से अच्छे से पहुँच सके। इसलिए यहाँ माइक का इंतज़ाम, फिर गर्मियों में एसी का इंतज़ाम, फिर आपके बैठने का इंतज़ाम, ये सब कहते हैं कि मटेरियल है, भौतिकवाद से जुड़ी चीज़ें हैं। यहाँ भी उसकी आवश्यकता है, और घर और संसार जिसे हम कहते हैं वहाँ भी उसकी आवश्यकता है। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि जो मनोइच्छा है, जो कामना है, इसलिए कमाल है धर्म अर्थ काम, इच्छाएं कामनाओं को पूर्ण करते हुए मुक्ति और मोक्ष। अब आपको एक मैं बड़ा प्यारा सा उत्तर दे रहा हूँ जो मैं देता आ रहा हूँ 2009 से ही। मैं कहता हूँ कि कोई एनलाइटेंड हो जाता है, कोई आत्मा को पा लेता है, कोई परमात्मा को पा लेता है तो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो भी एक गहन इच्छा है, बहुत गहन इच्छा है। मीरा को तड़फ थी, परमात्मा मिल गया, पूर्ण हो गई। भगवान बुद्ध को बड़ी तड़फ थी, वो परमात्मा मिल गया, पूर्ण हो गए। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण होने से तो मुक्ति है, लेकिन मैं कहूँगा कि भौतिक इच्छाओं की भी अगर आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं तो भी आप मुक्त हैं। अब आप सोचें, मान लो आपकी कोई भी भौतिक इच्छा है और वो पूर्ण हो जाए तो फिर क्या बचेगा जीवन में? जहाँ जब कुछ ना बचे तो समझ लो मुक्ति है। इसलिए भौतिक इच्छाओं का भी सम्मान करें, और आध्यात्मिक इच्छाएं भी अगर भीतर उत्पन्न हो रही हैं तो उसका भी सम्मान करें। इसलिए अगर आपके भीतर कामना है कि शरीर स्वस्थ रहे तो अच्छी बात है, सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि चाहे कि शरीर रोगग्रस्त रहे, कामना तो सबकी है। आप चाहेंगे कि मन प्रेमल हो, शांत हो, आनंदपूर्ण हो, सबकी कामना, सबकी भावना है। लेकिन कहते हैं कि ना शरीर स्वस्थ रह पाता है, ना हम प्रेमल और शांत में आनंदपूर्ण रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते? बात बस इतनी सी है। क्यों हम स्वस्थ नहीं रह पाते? क्यों हम आनंद में, शांति व प्रेम में क्यों नहीं रह पाते? बस इसी चीज़ को हमें खोजना है कि कारण क्या, वजह क्या। और मैं कहूँगा कि कहते हैं कि जो शरीर से संबंध जो रोग जुड़े हैं, हम सोचते हैं कि अब इतना पोल्यूशन है, इस वजह से हमें दिक्कत है, या चारों तरफ अब समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं इसलिए ज़्यादा रोग हैं। नहीं नहीं, ये सब चीज़ छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे कहते हैं कि जब इस पूरी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था ना, जब इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं सदा थी। इसलिए आपके शरीर के संबंध के विषय में आपको पता होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो आपको अस्वस्थ रखते हैं। वो अभी थोड़ी ना बने हैं, वो तो जब ये सब कुछ निर्माण हो रहा था तभी भी वो थे और आज भी आपके साथ मौजूद हैं। इसलिए आपको स्वस्थ करने वाले भी स्वस्थवर्धक बैक्टीरिया हैं और अस्वस्थ करने वाले भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि कभी वो हावी हो जाता है और कभी वो हावी हो जाते हैं। इसलिए बस मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ का फैसला ना करें। अब ऐसे समय में ऐसा कुछ है, सदा से रहा है, बीमारियाँ सदा से थी और स्वास्थ्य भी सदा से है। तो आज भी आप स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं।
बस मेरा इतना ही इशारा है। इसलिए हम किंतु और परंतु में न जाएं और कोशिश करें कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है? अगर छोटा सा दांत में दर्द हो जाए तो आप सोचते रहिए बस दांत का दर्द ठीक हो जाए, तो पता नहीं क्या कर देंगे, और जब ये ठीक था तब क्या कर लिया था। भाई इतनी सी बात है। इसलिए अगर हो गया तो हो गया, बीमारी आ गई तो आ गई, क्या बात हो गई। इसमें आप ये मत सोचो कि ये मुझे ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ये दिक्कत का विषय है। जो हो गया उसे सहज रूप से स्वीकार करें तो मैं कहता हूँ कि आधी बीमारी तो यहीं कट जाएगी, 50% तो यही इलाज है। लेकिन हम सदा जब भी कभी कुछ गड़बड़ होती है तो ऐसे ही भाव दशा में चले जाते हैं। और फिर रही बात मन की, मनोइच्छाओं की, कामनाओं की, आप बहुत कुछ चाहते हैं जीवन में, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कई बार नहीं हो पाता तो कोई नहीं, और जब हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। आपकी इच्छा है, सम्मान करें, स्वागत करें, बहुत बड़ा रहस्य है, कमाल है। बुद्ध धनाढ्य राज परिवार में थे, सारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो गई, लेकिन कहीं खाली एक कोने में पड़ी थी बात, वो निकल जाते हैं और फिर उपलब्ध हो जाते हैं तो वो भी कोना भर जाता है। इसे कहते हैं कि एक विज्ञान का जगत है, एक संसार का जगत है, एक अध्यात्म का जगत है। कमाल है, इसको थोड़ा देखना। संसार और अध्यात्म का जगत दोनों मेरे पास हैं। आप दोनों की संपदा के मालिक हैं। शरीर और मन भी आपके पास है। और शरीर और मन किस कारण है? आप कहेंगे एनर्जी, ऊर्जा, फिर कहेंगे कोई आत्मा, कोई कहेगा परमात्मा। कमाल है, वो एनर्जी, ऊर्जा, आत्मा या परमात्मा भी कहाँ है? हमारे पास है। यानी कि हम उसे लेके जन्मे हैं, यानी कि पूर्ण संपदा आपके पास है। इसलिए संपूर्ण संपदा के आप मालिक हैं। बस बात इतनी सी है, कहते कि पतंजलि ने वह मार्ग दिया कि जहाँ किसी तरह के सहारे की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना है। एक ये मार्ग है जो अपने आप को देखते हुए, अपने शरीर की अवस्थाओं को देखते हुए, अपनी मनोइच्छाओं को देखते हुए, और देखने देखते 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 हो सकता है कि आप उस कारण को भी ढूंढ लें जिसके कारण शरीर व मन है। उसे हम आत्मा कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, परमात्मा कहें। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आपका आनंदमय जीवन या जो मुक्त और निर्वाण प्राप्ति के लिए जो आपकी चाहना है, उस कारण को जानते ही बस वो काम हो जाता है और जीवन आनंद में भी हो जाता है और मुक्ति का सूत्र भी मिल जाता है। देखो, उस कारण तक तो पहुंचना पड़ेगा। वो कारण है क्या? वो ऐसा क्या चीज़ है? वेदों में उसे प्राणोत्थान कहा है। प्राणोत्थान का मतलब है कि शरीर से आत्मा का अलग हो जाना, शरीर से चेतना का अलग हो जाना। यानी कि शरीर से चेतना का अलग हो जाने का मतलब, यानी कि जीवन के जीते जी उसे अनुभूत करना। बस इतना सा काम है। बोले कि ये कैसे संभव होगा? भाई, शरीर से चेतना अलग कैसे अनुभूत होगी? इसी प्रयास के लिए कभी भगवान बुद्ध ने जब अनुभव किया तो विधि दी, पतंजलि ने जब इसे अनुभव किया तो विधि दी। कमाल है, गोरखनाथ जी ने जब ये अनुभव किया तो विधि दी, और आचार्य रजनीश, या मैं कहूँ भगवान रजनीश, ओशो ने जब इसे अनुभव किया तो विधि दी। कमाल है, सभी बुद्ध पुरुषों ने कोई ना कोई विधि दी। क्यों दी? क्योंकि केवल इतना सा जानना है कि जिसके कारण आप हैं वो एक अलग संपदा है आपकी, एक अलग सत्ता है आपकी। यानी कि शरीर कहते हैं कि मिटते आए हैं, मैं कहूँगा कि मन भी एक जगह मिट जाता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक जगह मिट जाती हैं और कहीं जाके फिर वो बचता है जो सदा है, जिसे हम कहते हैं कि शाश्वत सत्य सनातन है, जिसे हम कहते हैं कि जो सदा रहता है। यानी कि आप अब जिस रूप में हैं उस रूप में उसी का वास है, लेकिन अब जो ये रूप है, कहते हैं कि शरीर बदलते रहे हैं, शरीर नहीं। आप जब ये सब कुछ नहीं था ना, नक्षत्र चांद तारे भी नहीं थे,
जब कोई वनस्पति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना कोई खनिज पदार्थ थे, तब भी आप उसी रूप में मौजूद थे। वो मौजूदगी, उसकी अनुभूति जब भी जिसको भी जिस जन्म में हुई है, अब इस जन्म में हो जाएंगी तो बस समझ लो कि आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। और कमाल की चीज़ है, आज तक अभी तक राजपाट को छोड़ के बुद्ध निकल गए, उपलब्ध होते ही कौन से ऐश्वर्य में प्रवेश कर गए। एक राजा वो है जिसको, कितने राजाओं को आप जानते हैं, लेकिन बुद्ध को तो पूरी दुनिया जानती है। वो ऐसे राजशाही अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे यीशु को देखा जाए तो एक कितने राजा को जानते, यीशु को कितने जानते हैं, इसको थोड़ा समझो। आचार्य रजनीश ओशो को अब कितने जानते हैं और कितने और लोगों को जानते हैं। कारण क्या है, वजह क्या है कि जैसे ही कोई भी उस प्रभु, उस परमात्मा से मिलन मना लेता है, समझ लो कि उसके चारों तरफ भौतिकवाद से जुड़ा हुआ ऐश्वर्य युक्त जीवन अपने आप से चारों तरफ घूमने लगता है। लेकिन कब? सही में जब वो उपलब्धि हो जाती है। अगर सही में वह घटना घट जाती है तो कुदरत और प्रकृति और अस्तित्व अपने आप से उसकी व्यवस्था में लग जाता है। इतनी बड़ी ऊर्जा का पुंज हैं आप। यानी कि भौतिकवाद तो एक छोटी सी चीज़ है जो शरीर और मन की आवश्यकता के लिए आपके चारों तरफ ये सब चीज़ें घूमने लगती है, लेकिन आप उस जीवन में प्रवेश कर जाते हैं जिसे परम जीवन कहते हैं। इसलिए परम जीवन का संबंध उसी परम ज्ञान से जुड़ा है। इसलिए मैं आपको 2009 से कह रहा हूँ कि 3 मार्ग, व्यवस्था के लिए 3 मार्ग कह रहा हूँ, देने पड़ रहे हैं। कोई ना कोई मार्ग तो देना पड़ता है, सभी ने कोई ना कोई मार्ग दिया है। लेकिन यहाँ का जो मार्ग है वो बहुत ही सहज और बड़ा सरल है। यहाँ 2 ही प्रयास किए जाते हैं। एक अतिक्रमण के द्वारा प्रयास किया जाता है, कुछ एफर्ट्स, कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं, और एक फिर सहज क्रिया होती है। और मैं कहता हूँ कि जब एफर्ट्स और प्रयास और श्रम के द्वारा जब कोई क्रिया करते हैं तो वो एयर जेट की स्पीड से कभी भी आपके शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही घटता है तो समझ लो कि कुंडलिनी का जागरण कहें, एनलाइटेंट की घटना कहें, जीवन के जीते जी मृत्यु की घटना कहें, यानी कि जीवन के जीते जी मृत्यु को देखना कहें। जीवन के जीते जी जिसने भी मृत्यु को जान लिया वही बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। बात तो इतनी सी है, मरना तो है, एक तो शरीर मरेगा, एक जीवन के जीते जी आप उस मृत्यु को देख लें। इसलिए ध्यान वह मार्ग है जिसके द्वारा आप इसे अनुभूत कर लेते हैं। और कई बार बगैर ध्यान के भी अस्तित्व, कुदरत और प्रकृति कुछ न कुछ करुणा किसी के ऊपर कर देती है। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। ना मैंने कोई ध्यान किया, ना मुझे कोई समाधि से मतलब, ना मुझे किसी चीज़ से मतलब, लेकिन मेरे जीवन में घटना घट गई ऐसे ही आकस्मिक, ऐसे ही। जो कि महानास्तिक व्यक्ति, आत्मा न परमात्मा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं, यानी कि टोटल अगर मैं देखूं, अगर उस थीम पे कभी आप जब कभी बैठेंगे 2-4 घंटे के लिए, क्योंकि वो कभी कभी जब 2 अक्टूबर को प्रोग्राम होता है तब उस पर कभी चर्चा चलती है। और मैं कहूँगा कि ये तो कुछ कुदरत और प्रकृति, कुछ किसी के ऊपर कुछ न कुछ कृपा बरस जाती है उसकी। और एक होता है कई बार एक्सीडेंट या कुछ ऐसी घटना के द्वारा भी आप अपनी उस साक्षात मृत्यु के दर्शन कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से कहते हैं कि मैं तो मर ही गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे मैं जीवित हो गया। लेकिन ऐसे में लोग सोचते हैं कि बस बच गया और काम यहीं ख़त्म समझ लेते हैं। लेकिन अगर सही में उस गहराई में जाएंगे तो हो सकता है कि वो घटना आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। और जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे साथ वही घटना घट गई थी, मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी बुद्ध पुरुष को उठाएंगे तो आप पाएंगे उनके जीवन में कहीं ना कहीं मृत्यु से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। और वो ऐसी घटनाएं हैं जो उस मार्ग से जुड़ी हैं जिस मार्ग पर ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग थोड़ी ना खड़े हो गए हैं, कुछ तो कारण होगा ना। हाँ, एक फिर उसके बाद जो पंथ बन जाते हैं, जो
अनुयायी जो उसको फॉलो कर देते हैं, फिर वो एक परंपरा बन जाती है, रीत बन जाती है, फिर कर्मकांड बन जाते हैं। वो तो निरंतर चल ही रही, आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। एक तो वो धर्म का हिस्सा है जो चारों तरफ धर्म का, तो चारों तरफ पूरी पूरी बाढ़ आई हुई है। एक तो बाहर की पृथ्वी पर धर्म है, एक अंतस के जगत में धर्म है। इसलिए सभी बुद्ध पुरुष उसी धर्म का जिक्र कर रहे हैं। यानी कि धर्म का मतलब, धम्म का मतलब प्रकृति, आपकी प्रकृति, आपका गुण धर्म, आपकी अवस्था, आपकी स्थिति, उस धर्म को खोज लेना ही मुक्ति है। और वो धर्म बाहर की पृथ्वी पे कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ठीक है, मंदिर हैं, स्तूप हैं, जितने भी बौद्ध स्थान हैं, जितने भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, असली बनी है। वहाँ जाके बस इतना तो है कि हाँ, किसी कारण हम झुकते हैं, नमन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता कहाँ है, क्या है वो झुकना? उस झुकने का संबंध, वहाँ प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, मूर्तियाँ हैं इष्ट देवों की, वहाँ हम झुकते हैं, नमन करते हैं। लेकिन वास्तव में कहाँ झुकना है? वो प्रतीक परमात्मा के हैं, लेकिन वास्तव में जब वो घटना घटती है तब झुकना होता है, सही में तब झुकना। और वो झुकना कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है ऐसा उस झुकने में? जैसे ही आप अपने शरीर से उस आत्मा को अलग अनुभव करते हैं, शरीर और मन और बुद्धि तीन चीजें हैं, ध्यान देना। क्या है? शरीर, मन और बुद्धि, यही आवरण है आत्मा के, यही कवच हैं आत्मा के। और जैसे ही उसका अनुभव होता है तो ना शरीर का भान होता, ना बुद्धि का, ना मन का, तीनों स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा का मतलब है जैसे हम आहुति डालते हैं ना, और फिर वो अग्नि में भस्म होके वाष्प बन जाता है। ऐसे समझ लो कि आपका मन और बुद्धि और संस्कार सब स्वाहा हो जाते हैं। केवल आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी, जो आत्मा सो परमात्मा की हम बात करते हैं, केवल वही बचता है। और केवल आप तब अनुभव कर पाते हैं कि जो शारीरिक शक्ति थी, जो मन की शक्ति थी, जो बुद्धि का जो बल था, वो तो व्यर्थ है। अब यहाँ ना शारीरिक शक्ति काम कर रही, ना बुद्धि काम कर रही, ना यहाँ मन की कोई शक्ति, ना संकल्प की कोई शक्ति, ना भाव की कोई शक्ति। अब ये जो भी शक्तियाँ थी, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल एक ही शक्ति का रूप बचा है। और वही शक्ति का संबंध शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, जो आपसे जुड़ा है। बस उसका अनुभव अगर हो जाए तो स्वतंत्र मुक्त जीवन एवं आनंदमय जीवन आपका जीवन के जीते जी हो जाता है। और चलते फिरते आप इस पूरी पृथ्वी पर आनंदमय जीवन को जीते हैं। मंजिल तो यही है। छोड़ो मुक्ति को, छोड़ो आत्मा को, छोड़ो परमात्मा को। आनंदमय जीवन कितना जीना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें। सभी की कामना है, और मैं कहता हूं कि वो आनंदमय जीवन आपके पास है। वो आनंदमय जीवन की यात्रा आप लेके जन्मे हैं। उसी यात्रा के लिए मैंने कहा कि ध्यान की विधियां, फिर देखा कि आकस्मिक घटना जरूरी नहीं कि किसी के जीवन में घटे, तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ विधि जो है विकसित करनी पड़ती है। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई मार्ग देना पड़ता है। इसलिए अभी जो आप क्रिया करेंगे उसे मैं कौन हूँ ध्यान कहते हैं। मैं कौन हूँ ध्यान का संबंध समझ लो कि उसी मैं से जुड़ा है। एक शरीर के संबंध से मैं जुड़ा है, एक मन के संबंध से मैं जुड़ा है, एक बुद्धि से मैं जुड़ा है। ठीक है ना? एक तो मैं यही है जो आप मैं से जुड़े हैं। एक वो मैं है जहाँ ये मैं नहीं बचता है, केवल फिर वही मैं बचता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ। लेकिन ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये कब आता है? जब आपका अहंकार गिर जाता है। कमाल है, अहंकार कहाँ है? गौर करें थोड़ा सा। अहंकार का घर कहाँ पे है? मान लो आप सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई गाली दे, ये उदाहरण है समझाने के लिए, क्योंकि उससे पता लगता है कि सही में अहंकार का घर कहाँ है। मान लो आपको गाली दे कोई,
तो गाली ना तो यहाँ लगेगी चिपकेगी, ना यहाँ चिपकेगी, ना यहाँ चिपकेगी, या दिखेगी बाहर कहीं कि हाँ भाई गाली दी, यहाँ लग गई, देखो ये गाली दी है, ये लग गई। वो गाली लगती कहाँ है? अच्छा, मन पे लगती है, दिल पे लगती है, मन पे लगती है। अब वो जब गाली लगती है तो कुछ गड़बड़ होती है भाई? गाली अगर कोई दे तो आपको कुछ गड़बड़ होती है? लगता है कि मैं भी दूं, रिएक्शन होता है ना। अब वो जो प्रतिक्रिया होती है वो क्यों होती है? क्योंकि वो गाली मन को लगी, यानी कि मेरे मैं को लगी, यानी कि मुझ मैं को लगी, और जो मेरा जो विचार है, जो मेरा मन है, वो गड़बड़े हो जाता है। और जैसे ही गड़बड़ होगा तो क्या शरीर भी गड़बड़ में चला जाता है? कुछ सांसों में भी गड़बड़ हो जाती है। आप देखेंगे सांसें भी तेज चलने लगती है और शरीर पर भी उसका कोई ना कोई असर चलता है। और फिर हमारा जो शरीर जो सम था, जो केमिकल जो सम थे पूरे के पूरे, वो क्या हो गए? डिसबैलेंस हो गया। जो मन जो बिल्कुल शांत था, ठीक था, वो भी सब खराब हो गया। यानी कि एक गाली कहाँ लगी? मन को लगी, यानी कि जो भीतर मैं था, अहंकार था, उसको लगी। और जैसे वो गाली लगी तो मेरा मैं भी खड़ा हो गया कि मैं भी तो कुछ हूँ। ये जो मैं है, जैसे ही वो घटना घटती है तो ये मैं गिर जाता है। इसे कहते हैं अहंकार का गिरना। और जैसे ही अहंकार गिर गया, जैसे बुद्ध का मान लो घटना घट गई, अहंकार गिर गया, और बुद्ध को भी गाली दी होगी किसी ने, आपको सब पता ही है। तो कहते हैं कि बुद्ध मैंने तो गाली नहीं ली। कमाल है, ऐसा क्या हो गया बुद्ध को कि बुद्ध ने गाली नहीं ली? बस यही है कि आप भी गाली ना लेने वाले बने। और जब वो बन जाएंगे तो फिर जीवन कैसा होगा आपका? मान लो देखो, डंग डंग पे घर में, परिवार में, जहाँ आप काम करते हैं या कहीं भी, या किसी संस्था में हैं, या आप कहीं भी हैं, कोई भी कुछ कहेगा तो आपको दिक्कत तकलीफ कोई भी दे सकता है। और मैं कहता हूँ कि वो जहाँ दिक्कत और तकलीफ जहाँ लगती है, अब वो तो लग ही नहीं रही, क्योंकि आपका तो ऑपरेशन हो गया। मान लो अगर अहंकार ही ना बचे तो फिर आपको कोई कुछ कहे तो क्या करेंगे आप? आपको तो कुछ होगा ही नहीं, या होगा कुछ? होता कब है? जब तक विद्यमान है अहंकार। और कमाल है कि जो अहंकार है ना, देखो परमात्मा में दूरी कितनी सी है, बोले कि अहंकार गया और परमात्मा आ गया। इसलिए फिर ऐसे पुरुष को हम क्या कहते हैं? भगवान। उनको हम किस उससे नवाजते हैं? जैसे भगवान बुद्ध है, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को फिर उसी नाम से पुकारते हैं कि साक्षात ये तो भगवान की मूर्त है। आप भी वही हो, आप भी तो उसी की मूर्त हो। बस बात इतनी है कि वो जाग गए और हमें भी जागना है। बात तो इतनी सी है। भगवान श्री कृष्ण कह तो रहे हैं अर्जुन को कि भाई मैं जाग गया हूं, बस तुझे जागना है, बस इतनी सी बात है। बात तो इतनी सी है और कोई बात ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि पाताल में जाओगे तो मैं हूं, आकाश में जाओगे तो मैं हूं, मेरा अस्तित्व सब जगह है। अब आप सोचेंगे कि ये सब जगह का अस्तित्व का संबंध क्या? पाताल में जाओगे तो मैं हूं, आकाश में जाओगे तो मैं हूं, ये मतलब क्या? जैसे ही आप जब उस अनुभव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सही में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि पाताल में जाओगे तो मैं हूँ, आकाश में जाओगे तो मैं हूँ, दसों दिशाओं में मेरा वास है। वो शरीर के तौर पे नहीं कह रहे, वो उसी उपलब्धि के तौर पर कह रहे हैं कि सभी जगह मेरा ही वास है। इसलिए बस मैं इतना इशारा कर रहा हूँ कि सही में अगर हमारा वो ऑपरेशन हो जाए तो बस जीवन आपका धन्य उठेगा। इसलिए साथियों मित्रों, अगर जीवन आनंद में करना है तो अब हम उसी एक ध्यान के द्वारा एक प्रयास करेंगे। मैं कौन हूँ ध्यान के द्वारा हम एक प्रयास करेंगे। इसमें होगा क्या? क्या होता है कि जब भी हम शरीर की कोई क्रिया करते हैं या सांसों की क्रिया करते हैं या मन के द्वारा कोई भी संकल्प या भाव जब हम लेते हैं कि चलो हम अब इस क्रिया में प्रवेश करते हैं, तो मन तन्मयता, आपका पूरा समर्पण उस क्रिया के प्रति जैसे कराया जाए वैसे करना है। आपने खूब किए होंगे, लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि आज आप पूरे भाव से अपने लिए, स्वयं के लिए समर्पण करते हुए आप इस क्रिया में प्रवेश करेंगे।
और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं। आज का विषय है स्वतंत्र व मुक्त एवं आनंदमय जीवन के लिए 3 मार्ग। और 3 मार्ग में पहला आनंद ध्यान, जो संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, और दूसरा मार्ग जिसे हम परम ज्ञान कहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति व विकास के लिए, और तीसरा मार्ग है मनोकामना विधि, संपूर्ण इच्छा प्राप्ति हेतु। ये 3 जो मार्ग देखा जाए, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जो आनंद में जीवन धारा निरंतर 2009 से इन्हीं 3 मार्गों को लेके चल रही है। और ये 3 मार्ग भी ऐसे समझ लो कि जैसे वैदिक काल से पीछे से, या ऐसे समझो कि वेदों का जो शुद्धतम मंत्र है, धर्म अर्थ काम, काम का संबंध है इच्छाओं से, यानी कि धर्म अर्थ काम करते हुए, इच्छाओं को पूर्ण करते हुए मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। भले ही यहाँ जो साथी मित्र बैठे हैं, किसी की मुक्ति या मोक्ष की चाहना ना भी हो, लेकिन वास्तविकता और सत्यता तो यही है कि जब भी सही में कोई उस मुक्ति को, उस निर्वाण को जब उपलब्ध हो जाता है जीवन के जीते जी, तो उसे पता लग जाता है कि प्रत्येक जीव की, विशेषकर प्रत्येक मानव की यात्रा मंजिल वही है। भले वो स्वीकार करे ना करे, कोई नहीं, पहुंचना वही है। इसलिए आनंद जो ध्यान है, जो वनडे कैंप के तौर पे आप करते रहते हैं, उसमें विशेषकर आपके पूर्ण यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। और संपूर्ण स्वास्थ्य का संबंध शरीर और मन दोनों से जुड़ा है। इसलिए शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी आपका स्वस्थ रहे। अब ये जो शरीर और मन कैसे स्वस्थ रह सकता है, उसी से संबंधित यहाँ कुछ न कुछ क्रियाएं आप करते रहते हैं। अभी जो आचार्य जी जो आपको करा रहे थे, उसमें कुछ न कुछ आपके शरीर और मन दोनों से जुड़ी हुई कुछ न कुछ क्रियाएं होंगी जो आपने की होंगी। तो ऐसे ही आनंद ध्यान से जुड़ी हुई ये सब चीज़ें यहाँ निरंतर चलती रहती है कि आपके शरीर का भी ख्याल रखा जाए और आपके मन का भी ख्याल रखा जाए। और फिर है परम ज्ञान, जो 2 पार्ट में हमने कर रखा है, जिसे हम 3-3 दिन का प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें आपकी जो आध्यात्मिक जो उन्नति या विकास, जो कहीं कुछ अटकाव आ जाते हैं, अगर कुछ साथी मित्र चाहते हैं उस गहराई में आगे बढ़ने के लिए और सही में जीवन के जीते जी उस मुक्ति के सूत्र को जानने के लिए,
तो वो उस यात्रा पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, उस कार्यक्रम को वो कर सकते हैं। इसलिए वो बातचीत का विषय नहीं है। इसलिए बातचीत का विषय हम कितनी चर्चा भी करते रहें मुक्ति की, निर्वाण की, वह आनंद की जिसके लिए आप बैठे हैं, वो एक अनुभूति है। और वो अनुभव समझो कि जो आपका परम ज्ञान है, जैसे उसमें आप प्रवेश करते हैं, तो ऐसे कहूँगा कि 3 जो मार्ग हैं वो संपूर्णता को लिए हुए हैं। इसलिए आप उसमें प्रवेश जब करते हैं तो आपको स्वतः खुद अनुभूति होती है, और फिर मेरी इतनी आवश्यकता व ज़रूरत नहीं रहती, और आप अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी यात्रा, मेरी गति, मैं कहाँ पर हूँ, सब स्पष्ट हो जाता है। कहते कि पिंड में ब्रह्मांड समाया है, तो आपके पिंड में ही वह ब्रह्म का ज्ञान, उसका जानना, उसकी अनुभूति आपको होती है। अब बात है जो आपका तीसरा पड़ाव है, जो मनोकामना विधि है। मनोकामना विधि महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि संपूर्ण इच्छा प्राप्ति हेतु। अब इसको ऐसे समझ लो कि जो 2 का मैंने जिक्र किया है, आनंद ध्यान और परम ज्ञान, मनोकामना विधि का संबंध ऐसे समझ लो कि हम कहते हैं कि एक भौतिकवाद है जो विज्ञान से जुड़ा विषय है, और एक अध्यात्म है जो आत्मा व परमात्मा से जुड़ा विषय है। तो इच्छा जो है वो आध्यात्मिक हो या वो भौतिकवाद से जुड़ी हो, इच्छा तो इच्छा है, ठीक है ना। यानी कि जो मैटेरियल विष है वो भी इच्छा है, और जो स्पिरिचुअल विष है वो भी इच्छा है। इच्छा तो इच्छा है। अगर आप चाहते हैं आत्मा को पाना तो वो भी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं परमात्मा से मिलन तो भी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं मुक्ति, निर्वाण और मोक्ष तो भी इच्छा है, और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर मकान, आप चाहते हैं कि बहुत सुंदर गाड़ी, आप चाहते हैं कि बहुत बहुत सुंदर जो है आपके चारों तरफ जो वैभव है वो आप जो चाहते हैं वो भी इच्छा है। और जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, आध्यात्मिक जो स्थली होती है, अच्छे अच्छे जो आप मंदिरों को देखते हैं, चर्चों को देखते हैं, गुरुद्वारों को देखते हैं, या अच्छे अच्छे जो जैन स्थानक हैं, या आप बौद्ध स्तूपों को देखते हैं, या जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, आप वो चाहते हैं कि वो प्रांगण भी सुंदरतम हो। इसलिए भले वो आध्यात्मिक स्थली है, उसको भी आप स्वच्छ व सुंदर चाहते हैं। और जहाँ आप रहते हैं, जहाँ शरीर निर्वहन करता है, घर है, उस घर को भी आप सुंदरतम चाहते हैं, उसमें संपूर्णता को चाहते हैं कि सब जो मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें, शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें या मन की जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं, वो सब वहाँ हों। जैसे आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ हम यही चाहते हैं कि आप तक हर चीज़ सहजता से अच्छे से पहुँच सके। इसलिए यहाँ माइक का इंतज़ाम, फिर गर्मियों में एसी का इंतज़ाम, फिर आपके बैठने का इंतज़ाम, ये सब कहते हैं कि मटेरियल है, भौतिकवाद से जुड़ी चीज़ें हैं। यहाँ भी उसकी आवश्यकता है, और घर और संसार जिसे हम कहते हैं वहाँ भी उसकी आवश्यकता है। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि जो मनोइच्छा है, जो कामना है, इसलिए कमाल है, धर्म अर्थ काम, इच्छाएं कामनाओं को पूर्ण करते हुए मुक्ति और मोक्ष। अब आपको एक मैं बड़ा प्यारा सा उत्तर दे रहा हूँ, जो मैं देता आ रहा हूँ 2009 से ही। मैं कहता हूँ कि कोई एनलाइटेंड हो जाता है, कोई आत्मा को पा लेता है, कोई परमात्मा को पा लेता है तो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो भी एक गहन इच्छा है, बहुत गहन इच्छा है। मीरा को तड़फ थी, परमात्मा मिल गया, पूर्ण हो गई। भगवान बुद्ध को बड़ी तड़फ थी, वो परमात्मा मिल गया, पूर्ण हो गए। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण होने से तो मुक्ति है, लेकिन मैं कहूँगा कि भौतिक इच्छाओं की भी अगर आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं तो भी आप मुक्त हैं। अब आप सोचें, मान लो आपकी कोई भी भौतिक इच्छा है और वो पूर्ण हो जाए, तो फिर क्या बचेगा जीवन में? जहाँ जब कुछ ना बचे तो समझ लो मुक्ति है। इसलिए भौतिक इच्छाओं का भी सम्मान करें, और आध्यात्मिक इच्छाएं भी अगर भीतर उत्पन्न हो रही हैं तो उसका भी सम्मान करें। इसलिए अगर आपके भीतर कामना है कि शरीर स्वस्थ रहे तो अच्छी बात है, सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि चाहे कि शरीर रोगग्रस्त रहे, कामना तो सबकी है।
आप चाहेंगे कि मन प्रेमल हो, शांत हो, आनंदपूर्ण हो, सबकी कामना, सबकी भावना है। लेकिन कहते हैं कि ना शरीर स्वस्थ रह पाता है, ना हम प्रेमल और शांत में आनंदपूर्ण रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते? बात बस इतनी सी है। क्यों हम स्वस्थ नहीं रह पाते? क्यों हम आनंद में, शांति व प्रेम में क्यों नहीं रह पाते? बस इसी चीज़ को हमें खोजना है कि कारण क्या, वजह क्या। और मैं कहूँगा कि कहते हैं कि जो शरीर से संबंध जो रोग जुड़े हैं, हम सोचते हैं कि अब इतना पोल्यूशन है, इस वजह से हमें दिक्कत है, या चारों तरफ अब समय बदल रहा है, स्थितियाँ बदल रही हैं, इसलिए ज़्यादा रोग हैं। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे कहते हैं कि जब इस पूरी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था ना, जब इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं सदा थी। इसलिए आपके शरीर के संबंध के विषय में आपको पता होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो आपको अस्वस्थ रखते हैं। वो अभी थोड़ी ना बने हैं, वो तो जब ये सब कुछ निर्माण हो रहा था तभी भी वो थे और आज भी आपके साथ मौजूद हैं। इसलिए आपको स्वस्थ करने वाले भी स्वस्थवर्धक बैक्टीरिया हैं और अस्वस्थ करने वाले भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि कभी वो हावी हो जाता है और कभी वो हावी हो जाते हैं। इसलिए बस मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ का फैसला ना करें। अब ऐसे समय में ऐसा कुछ है, सदा से रहा है, बीमारियाँ सदा से थी और स्वास्थ्य भी सदा से है। तो आज भी आप स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं। बस मेरा इतना ही इशारा है। इसलिए हम किंतु और परंतु में न जाएं और कोशिश करें कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है? अगर छोटा सा दांत में दर्द हो जाए तो आप सोचते रहिए बस दांत का दर्द ठीक हो जाए, तो पता नहीं क्या कर देंगे। और जब ये ठीक था तब क्या कर लिया था? भाई इतनी सी बात है। इसलिए अगर हो गया तो हो गया, बीमारी आ गई तो आ गई, क्या बात हो गई। इसमें आप ये मत सोचो कि ये मुझे ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ये दिक्कत का विषय है। जो हो गया उसे सहज रूप से स्वीकार करें। तो मैं कहता हूँ कि आधी बीमारी तो यहीं कट जाएगी, 50% तो यही इलाज है। लेकिन हम सदा जब भी कभी कुछ गड़बड़ होती है तो ऐसे ही भाव दशा में चले जाते हैं। और फिर रही बात मन की, मनोइच्छाओं की, कामनाओं की, आप बहुत कुछ चाहते हैं जीवन में, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। कई बार नहीं हो पाता तो कोई नहीं, और जब हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। आपकी इच्छा है, सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बड़ा रहस्य है, कमाल है। बुद्ध धनाढ्य राज परिवार में थे, सारी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण हो गई, लेकिन कहीं खाली एक कोने में पड़ी थी बात। वो निकल जाते हैं और फिर उपलब्ध हो जाते हैं तो वो भी कोना भर जाता है। इसे कहते हैं कि एक विज्ञान का जगत है, एक संसार का जगत है, एक अध्यात्म का जगत है। कमाल है, इसको थोड़ा देखना। संसार और अध्यात्म का जगत दोनों मेरे पास हैं। आप दोनों की संपदा के मालिक हैं। शरीर और मन भी आपके पास है। और शरीर और मन किस कारण है? आप कहेंगे एनर्जी, ऊर्जा, फिर कहेंगे कोई आत्मा, कोई कहेगा परमात्मा। कमाल है, वो एनर्जी, ऊर्जा, आत्मा या परमात्मा भी कहाँ है? हमारे पास है। यानी कि हम उसे लेके जन्मे हैं, यानी कि पूर्ण संपदा आपके पास है। इसलिए संपूर्ण संपदा के आप मालिक हैं। बस बात इतनी सी है, कहते कि पतंजलि ने वह मार्ग दिया कि जहाँ किसी तरह के सहारे की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने आप को देखना है, स्वयं को देखना है। एक ये मार्ग है जो अपने आप को देखते हुए, अपने शरीर की अवस्थाओं को देखते हुए, अपनी मनोइच्छाओं को देखते हुए और देखने देखते 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 हो सकता है कि आप उस कारण को भी ढूंढ लें जिसके कारण शरीर व मन है। उसे हम आत्मा कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, परमात्मा कहें। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आपका आनंदमय जीवन या जो मुक्त और निर्वाण प्राप्ति के लिए जो आपकी चाहना है, उस कारण को जानते ही बस वो काम हो जाता है और जीवन आनंद में भी हो जाता है और मुक्ति का सूत्र भी मिल जाता है। देखो, उस कारण तक तो पहुंचना पड़ेगा। वो कारण है क्या? वो ऐसा क्या चीज़ है? वेदों में उसे प्राणोत्थान कहा है। प्राणोत्थान का मतलब है कि शरीर से
आत्मा का अलग हो जाना, शरीर से चेतना का अलग हो जाना। यानी कि शरीर से चेतना का अलग हो जाने का मतलब यानी कि जीवन के जीते जी उसे अनुभूत करना, बस इतना सा काम है। बोले कि ये कैसे संभव होगा? भाई शरीर से चेतना अलग कैसे अनुभूत होगी? इसी प्रयास के लिए कभी भगवान बुद्ध ने जब अनुभव किया तो विधि दी, पतंजलि ने जब इसे अनुभव किया तो विधि दी, कमाल है गोरखनाथ जी ने जब ये अनुभव किया तो विधि दी, और आचार्य रजनीश या मैं कहूँ भगवान रजनीश ओशो ने जब इसे अनुभव किया तो विधि दी। कमाल है, सभी बुद्ध पुरुषों ने कोई ना कोई विधि दी। क्यों दी? क्योंकि केवल इतना सा जानना है कि जिसके कारण आप हैं वो एक अलग संपदा है आपकी, एक अलग सत्ता है आपकी। यानी कि शरीर कहते हैं कि मिटते आए हैं, मैं कहूँगा कि मन भी एक जगह मिट जाता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक जगह मिट जाती हैं और कहीं जाके फिर वो बचता है जो सदा है, जिसे हम कहते हैं कि शाश्वत सत्य सनातन है, जिसे हम कहते हैं कि जो सदा रहता है। यानी कि आप अब जिस रूप में हैं उस रूप में उसी का वास है, लेकिन अब जो ये रूप है, कहते हैं कि शरीर बदलते रहे हैं, शरीर नहीं। आप जब ये सब कुछ नहीं था ना, नक्षत्र चांद तारे भी नहीं थे, जब कोई वनस्पति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना कोई खनिज पदार्थ थे, तब भी आप उसी रूप में मौजूद थे। वो मौजूदगी, उसकी अनुभूति जब भी जिसको भी जिस जन्म में हुई है, अब इस जन्म में हो जाएंगी तो बस समझ लो कि आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। और कमाल की चीज़ है, आज तक अभी तक राजपाट को छोड़ के बुद्ध निकल गए, उपलब्ध होते ही कौन से ऐश्वर्य में प्रवेश कर गए। एक राजा वो है जिसको, कितने राजाओं को आप जानते हैं, लेकिन बुद्ध को तो पूरी दुनिया जानती है। वो ऐसे राजशाही अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे यीशु को देखा जाए तो एक कितने राजा को जानते, यीशु को कितने जानते हैं, इसको थोड़ा समझो। आचार्य रजनीश ओशो को अब कितने जानते हैं और कितने और लोगों को जानते हैं। कारण क्या है, वजह क्या है कि जैसे ही कोई भी उस प्रभु, उस परमात्मा से मिलन मना लेता है, समझ लो कि उसके चारों तरफ भौतिकवाद से जुड़ा हुआ ऐश्वर्य युक्त जीवन अपने आप से चारों तरफ घूमने लगता है। लेकिन कब? सही में जब वो उपलब्धि हो जाती है। अगर सही में वह घटना घट जाती है तो कुदरत और प्रकृति और अस्तित्व अपने आप से उसकी व्यवस्था में लग जाता है। इतनी बड़ी ऊर्जा का पुंज हैं आप। यानी कि भौतिकवाद तो एक छोटी सी चीज़ है जो शरीर और मन की आवश्यकता के लिए आपके चारों तरफ ये सब चीज़ें घूमने लगती है, लेकिन आप उस जीवन में प्रवेश कर जाते हैं जिसे परम जीवन कहते हैं। इसलिए परम जीवन का संबंध उसी परम ज्ञान से जुड़ा है। इसलिए मैं आपको 2009 से कह रहा हूँ कि 3 मार्ग, व्यवस्था के लिए 3 मार्ग कह रहा हूँ, देने पड़ रहे हैं। कोई ना कोई मार्ग तो देना पड़ता है, सभी ने कोई ना कोई मार्ग दिया है। लेकिन यहाँ का जो मार्ग है वो बहुत ही सहज और बड़ा सरल है। यहाँ 2 ही प्रयास किए जाते हैं। एक अतिक्रमण के द्वारा प्रयास किया जाता है, कुछ एफर्ट्स, कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं, और एक फिर सहज क्रिया होती है। और मैं कहता हूँ कि जब एफर्ट्स और प्रयास और श्रम के द्वारा जब कोई क्रिया करते हैं तो वो एयर जेट की स्पीड से कभी भी आपके शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही घटता है तो समझ लो कि कुंडलिनी का जागरण कहें, एनलाइटेंड की घटना कहें, जीवन के जीते जी मृत्यु की घटना कहें, यानी कि जीवन के जीते जी मृत्यु को देखना कहें। जीवन के जीते जी जिसने भी मृत्यु को जान लिया वही बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। बात तो इतनी सी है, मरना तो है, एक तो शरीर मरेगा, एक जीवन के जीते जी आप उस मृत्यु को देख लें। इसलिए ध्यान वह मार्ग है जिसके द्वारा आप इसे अनुभूत कर लेते हैं। और कई बार बगैर ध्यान के भी अस्तित्व, कुदरत और प्रकृति कुछ न कुछ करुणा किसी के ऊपर कर देती है। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ।
ना मैंने कोई ध्यान किया, ना मुझे कोई समाधि से मतलब, ना मुझे किसी चीज़ से मतलब, लेकिन मेरे जीवन में घटना घट गई ऐसे ही आकस्मिक, ऐसे ही। जो कि महानास्तिक व्यक्ति, आत्मा न परमात्मा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं, यानी कि टोटल अगर मैं देखूं, अगर उस थीम पे कभी आप जब कभी बैठेंगे 2-4 घंटे के लिए, क्योंकि वो कभी कभी जब 2 अक्टूबर को प्रोग्राम होता है तब उस पर कभी चर्चा चलती है। और मैं कहूँगा कि ये तो कुछ कुदरत और प्रकृति, कुछ किसी के ऊपर कुछ ना कुछ कृपा बरस जाती है उसकी। और एक होता है कई बार एक्सीडेंट या कुछ ऐसी घटना के द्वारा भी आप अपनी उस साक्षात मृत्यु के दर्शन कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से कहते हैं कि मैं तो मर ही गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे मैं जीवित हो गया। लेकिन ऐसे में लोग सोचते हैं कि बस बच गया और काम यहीं ख़त्म समझ लेते हैं। लेकिन अगर सही में उस गहराई में जाएंगे तो हो सकता है कि वो घटना आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। और जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे साथ वही घटना घट गई थी, मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी बुद्ध पुरुष को उठाएंगे तो आप पाएंगे उनके जीवन में कहीं ना कहीं मृत्यु से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, और वो ऐसी घटनाएं हैं जो उस मार्ग से जुड़ी हैं जिस मार्ग पर ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग थोड़ी ना खड़े हो गए हैं, कुछ तो कारण होगा ना। हाँ, एक फिर उसके बाद जो पंथ बन जाते हैं, जो अनुयायी जो उसको फॉलो कर देते हैं, फिर वो एक परंपरा बन जाती है, रीत बन जाती है, फिर कर्मकांड बन जाते हैं। वो तो निरंतर चल ही रही, आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। एक तो वो धर्म का हिस्सा है जो चारों तरफ, धर्म का तो चारों तरफ पूरी पूरी बाढ़ आई हुई है। एक तो बाहर की प्रीति पर धर्म है, एक अंतस के जगत में धर्म है। इसलिए सभी बुद्ध पुरुष उसी धर्म का जिक्र कर रहे हैं। यानी कि धर्म का मतलब, धम्म का मतलब प्रकृति, आपकी प्रकृति, आपका गुण धर्म, आपकी अवस्था, आपकी स्थिति, उस धर्म को खोज लेना ही मुक्ति है। और वो धर्म बाहर की प्रीति पे कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ठीक है, मंदिर हैं, स्तूप हैं, जितने भी बौद्ध स्थान हैं, जितने भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे हैं, ठीक है, असली बनी है। वहाँ जाके बस इतना तो है कि हाँ, किसी कारण हम झुकते हैं, नमन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता कहाँ है, क्या है वो झुकना? उस झुकने का संबंध, वहाँ प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, मूर्तियाँ हैं इष्ट देवों की, वहाँ हम झुकते हैं, नमन करते हैं। लेकिन वास्तव में कहाँ झुकना है? वो प्रतीक परमात्मा के हैं। लेकिन वास्तव में जब वो घटना घटती है तब झुकना होता है, सही में तब झुकना। और वो झुकना कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है ऐसा उस झुकने में? जैसे ही आप अपने शरीर से उस आत्मा को अलग अनुभव करते हैं, शरीर और मन और बुद्धि 3 चीज़ें हैं, ध्यान देना। क्या है? शरीर, मन और बुद्धि, यही आवरण है आत्मा के, यही कवच हैं आत्मा के। और जैसे ही उसका अनुभव होता है तो ना शरीर का भान होता, ना बुद्धि का, ना मन का, तीनों स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा का मतलब है जैसे हम आहुति डालते हैं ना, और फिर वो अग्नि में भस्म होकर वाष्प बन जाता है। ऐसे समझ लो कि आपका मन और बुद्धि और संस्कार सब स्वाहा हो जाते हैं। केवल आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी, जो आत्मा सो परमात्मा की हम बात करते हैं, केवल वही बचता है। और केवल आप तब अनुभव कर पाते हैं कि जो शारीरिक शक्ति थी, जो मन की शक्ति थी, जो बुद्धि का जो बल था, वो तो व्यर्थ है। अब यहाँ ना शारीरिक शक्ति काम कर रही, ना बुद्धि काम कर रही, ना यहाँ मन की कोई शक्ति, ना संकल्प की कोई शक्ति, ना भाव की कोई शक्ति। अब ये जो भी शक्तियाँ थी, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल एक ही शक्ति का रूप बचा है। और वही शक्ति का संबंध शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, जो आपसे जुड़ा है। बस उसका अनुभव अगर हो जाए तो स्वतंत्र मुक्त जीवन एवं आनंदमय जीवन आपका जीवन के जीते जी हो जाता है। और चलते फिरते आप इस पूरी पृथ्वी पर आनंदमय जीवन को जीते हैं। मंजिल तो यही है। छोड़ो मुक्ति को, छोड़ो आत्मा को, छोड़ो परमात्मा को। आनंदमय जीवन कितना जीना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें। सभी की कामना है, और मैं कहता हूं कि वो आनंदमय जीवन आपके पास है।
वो आनंदमय जीवन की यात्रा आप लेके जन्मे हैं। उसी यात्रा के लिए मैंने कहा कि ध्यान की विधियां, फिर देखा कि आकस्मिक घटना जरूरी नहीं कि किसी के जीवन में घटे, तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ विधि जो है विकसित करनी पड़ती है, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई मार्ग देना पड़ता है। इसलिए अभी जो आप क्रिया करेंगे उसे मैं कौन हूँ ध्यान कहते हैं। मैं कौन हूँ ध्यान का संबंध समझ लो कि उसी मैं से जुड़ा है, एक शरीर के संबंध से मैं जुड़ा है, एक मन के संबंध से मैं जुड़ा है, एक बुद्धि से मैं जुड़ा है, ठीक है ना। एक तो मैं यही है जो आप मैं से जुड़े हैं, एक वो मैं है जहाँ ये मैं नहीं बचता है, केवल फिर वही मैं बचता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, लेकिन ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये कब आता है? जब आपका अहंकार गिर जाता है। कमाल है, अहंकार कहाँ है? गौर करें थोड़ा सा, अहंकार का घर कहाँ पे है? मान लो आप सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अगर मान लो आपको कोई गाली दे, ये उदाहरण है समझाने के लिए, क्योंकि उससे पता लगता है कि सही में अहंकार का घर कहाँ है। मान लो आपको गाली दे कोई, तो गाली ना तो यहाँ लगेगी चिपकेगी, ना यहाँ चिपकेगी, ना यहाँ चिपकेगी, या दिखेगी बाहर कहीं कि हाँ भाई गाली दी, यहाँ लग गई, देखो ये गाली दी है, ये लग गई। वो गाली लगती कहाँ है? अच्छा, मन पे लगती है, दिल पे लगती है, मन पे लगती है। अब वो जब गाली लगती है तो कुछ गड़बड़ होती है भाई? गाली अगर कोई दे तो आपको कुछ गड़बड़ होती है? लगता है कि मैं भी दूं, रिएक्शन होता है ना। अब वो जो प्रतिक्रिया होती है वो क्यों होती है? क्योंकि वो गाली मन को लगी, यानी कि मेरे मैं को लगी, यानी कि मुझ मैं को लगी, और जो मेरा जो विचार है, जो मेरा मन है, वो गड़बड़ हो जाता है। और जैसे ही गड़बड़ होगा तो क्या शरीर भी गड़बड़ में चला जाता है? कुछ सांसों में भी गड़बड़ हो जाती है। आप देखेंगे सांसें भी तेज चलने लगती है और शरीर पर भी उसका कोई ना कोई असर चलता है। और फिर हमारा जो शरीर जो सम था, जो केमिकल जो सम थे पूरे के पूरे, वो क्या हो गए? डिसबैलेंस हो गया। जो मन जो बिल्कुल शांत था, ठीक था, वो भी सब खराब हो गया। यानी कि एक गाली कहाँ लगी? मन को लगी, यानी कि जो भीतर मैं था, अहंकार था, उसको लगी। और जैसे वो गाली लगी तो मेरा मैं भी खड़ा हो गया कि मैं भी तो कुछ हूँ। ये जो मैं है, जैसे ही वो घटना घटती है तो ये मैं गिर जाता है। इसे कहते हैं अहंकार का गिरना। और जैसे ही अहंकार गिर गया, जैसे बुद्ध का मान लो घटना घट गई, अहंकार गिर गया, और बुद्ध को भी गाली दी होगी किसी ने, आपको सब पता ही है। तो कहते हैं कि बुद्ध मैंने तो गाली नहीं ली। कमाल है, ऐसा क्या हो गया बुद्ध को कि बुद्ध ने गाली नहीं ली? बस यही है कि आप भी गाली ना लेने वाले बने, और जब वो बन जाएंगे तो फिर जीवन कैसा होगा आपका? मान लो देखो, डंग पे घर में, परिवार में, जहाँ आप काम करते हैं या कहीं भी, या किसी संस्था में हैं, या आप कहीं भी हैं, कोई भी कुछ कहेगा तो आपको दिक्कत तकलीफ कोई भी दे सकता है। और मैं कहता हूँ कि वो जहाँ दिक्कत और तकलीफ जहाँ लगती है, अब वो तो लग ही नहीं रही, क्योंकि आपका तो ऑपरेशन हो गया। मान लो अगर अहंकार ही ना बचे तो फिर आपको कोई कुछ कहे तो क्या करेंगे आप? आपको तो कुछ होगा ही नहीं, या होगा कुछ? होता कब है? जब तक विद्यमान है अहंकार। और कमाल है कि जो अहंकार है ना, देखो परमात्मा में दूरी कितनी सी है, बोले कि अहंकार गया और परमात्मा आ गया। इसलिए फिर ऐसे पुरुष को हम क्या कहते हैं? भगवान। उनको हम किस उससे नवाजते हैं? जैसे भगवान बुद्ध है, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को फिर उसी नाम से पुकारते हैं कि साक्षात ये तो भगवान की मूर्त है। आप भी वही हो, आप भी तो उसी की मूर्त हो। बस बात इतनी है कि वो जाग गए और हमें भी जागना है। बात तो इतनी सी है। भगवान श्री कृष्ण कह तो रहे हैं अर्जुन को कि भाई मैं जाग गया हूं, बस तुझे जागना है, बस इतनी सी बात है। बात तो इतनी सी है, और कोई बात ही नहीं है।
इसलिए वो कहते हैं कि पाताल में जाओगे तो मैं हूँ, आकाश में जाओगे तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व सब जगह है। अब आप सोचेंगे कि ये सब जगह का अस्तित्व का संबंध क्या, पाताल में जाओगे तो मैं हूँ, आकाश में जाओगे तो मैं हूँ, ये मतलब क्या? जैसे ही आप जब उस अनुभव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सही में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि पाताल में जाओगे तो मैं हूँ, आकाश में जाओगे तो मैं हूँ, दसों दिशाओं में मेरा वास है, वो शरीर के तौर पे नहीं कह रहे, वो उसी उपलब्धि के तौर पर कह रहे हैं कि सभी जगह मेरा ही वास है। इसलिए बस मैं इतना इशारा कर रहा हूँ कि सही में अगर हमारा वो ऑपरेशन हो जाए तो बस जीवन आपका धन्य उठेगा। इसलिए साथियों मित्रों, अगर जीवन आनंद में करना है तो अब हम उसी एक ध्यान के द्वारा एक प्रयास करेंगे। मैं कौन हूँ ध्यान के द्वारा हम एक प्रयास करेंगे। इसमें होगा क्या, क्या होता है कि जब भी हम शरीर की कोई क्रिया करते हैं या श्वासों की क्रिया करते हैं या मन के द्वारा कोई भी संकल्प या भाव जब हम लेते हैं कि चलो हम अब इस क्रिया में प्रवेश करते हैं, तो मन तन्मयता, आपका पूरा समर्पण उस क्रिया के प्रति जैसे कराया जाए वैसे करना है। आपने खूब किए होंगे, लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि आज आप पूरे भाव से अपने लिए, स्वयं के लिए समर्पण करते हुए आप इस क्रिया में प्रवेश करेंगे।